स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम बात करने जा रहे हैं प्रधान शिक्षक जिनकी काउंसलिंग हो चुकी, जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया। अब उनसे जो है वो ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से जो है वो 3 प्रखंड का ऑप्शन जो है वो मांगा जा रहा है। तो इस 3 प्रखंड को हम ई शिक्षा कोष पोर्टल पे कैसे चयन करेंगे, उसके बारे में जो है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे हम सिंपली सर्च करेंगे ई शिक्षा कोष। ई शिक्षा कोष, ई शिक्षा कोष जैसे ही सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आता है, यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे पहला ऑप्शन ई शिक्षा कोष.bihar.gov.in। इस आइकन पे जो है वो हम सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का यूजर इंटरफेस जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे बहुत सारे यूजर टाइप दिखते हैं। यहाँ पे कहता है टीचर, स्कूल, ऑफिशियल्स और अदर। तो यहाँ पे सिंपली जो है वो हमको टीचर आइकन पे यानी कि यूजर टाइप में जो है वो टीचर हमको सेलेक्ट करना है और वही यूजर आईडी आप यहाँ पे डालेंगे जिससे आप दैनिक यानी कि रोज उपस्थिति जो है वो आप दर्ज करते हैं। वो यहाँ पे आप अपना आईडी डालेंगे, ई शिक्षा कोष आईडी, और यहाँ पासवर्ड डालेंगे। यहाँ जो है वो कैप्चा फिल करके और इस पे जो है वो साइन इन करेंगे। तो देखिए हम करते हैं, यहाँ पे हम अपना ई शिक्षा कोष आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके साइन इन करते हैं। जैसे ही हम साइन इन कर लेते हैं तो इस तरह का यूजर इंटरफेस जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो 3 प्रखंड का चयन करना है उसको हम इस शिक्षा कोष के माध्यम से कैसे जो है वो सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग डैशबोर्ड, स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड, रेस्ट टिकट, नोटिफिकेशन और टीचर ट्रेनिंग। बहुत सारे आइकन्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सिंपली हमको यहाँ पे जो है वो एक आइकन दिखता है यहाँ टीचर। इस टीचर वाले आइकन पे जो है वो हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो जो है वो इस तरह का यूजर इंटरफेस जो है वो खुल के सामने आता है। दाएं बाएं साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जो है वो बहुत सारे ऑप्शन है। टीचर रजिस्ट्रेशन, चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग एज अ हेड टीचर, हेड मास्टर डिस्ट्रिक्ट चॉइस फॉर्म, टीचर मंथली अवार्ड। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पहले यहाँ पे सेलेक्ट किया था 3 जिले का ऑप्शन जो हम लोगों से मांगा गया था, हमने उसको यहाँ से भरा था। अब जो है इसके ठीक नीचे जो है वो एक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे मेनू ऐड किया गया है। वो लिखता है चॉइस ऑफ ब्लॉक फॉर हेड टीचर, यानी कि यहाँ से जो है वो आप 3 प्रखंड का जो डिटेल मांगा गया है आपसे वो इसी आइकन के माध्यम से जो है वो आप दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का यूजर इंटरफेस यहाँ पे सारा खुल के आ गया। यहाँ कहता है टीचर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, यानी शिक्षक की प्रोफाइल की जानकारी है इसमें। जिस शिक्षक का आप आवेदन कर रहे हैं, जिनका आप लॉगिन आईडी यानी कि आईडी को लॉगिन किया है आपने, उनका सारा डिटेल जो है वो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद नीचे कहता है करंट पोस्टिंग डिटेल। हम एक एक करके बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो टीचर का नाम है, जेंडर है, मैरिटल स्टेटस है, उसके बाद है क्लास है, इनका विषय है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे एक चीज़ और दिया है बीपीएससी का रोल नंबर, यानी कि प्रधान शिक्षक का जो रोल नंबर था वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो ये आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे में कहता है करंट पोस्टिंग डिटेल। इसमें जिला, अनुमंडल, क्लस्टर और जो है वो पंचायत या नगर निकाय का जो है वो यहाँ पे दिखता है। उसके नीचे जो है वो कहता है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टीचर होम स्टेट, यानी कि आपके गृह राज्य की जो है वो सूचना यहाँ पे इन्होंने दिया है। जैसे इसमें गृह राज्य बिहार है, जिला है, होम डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे इन्होंने दिया है। अब उसके ठीक नीचे यहाँ पे इन्होंने कहा सेलेक्ट चॉइस ब्लॉक। अब यहाँ पे कहता है पहला प्रखंड, दूसरा प्रखंड और यहाँ पे है तीसरा प्रखंड, यानी कि यहाँ पे 3 प्रखंड जो है वो आपसे मांगा जा रहा है कि आप कहाँ किन 3 प्रखंडों में आप जाना चाहते हैं। एज अ हेड टीचर आप अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो वो 3 प्रखंड जो है वो आपसे मांगा गया है। इसमें जो है वो आप करेंगे क्या कि वो प्रखंड जो आप ज़्यादा पसंद करते हैं उसको पहले नंबर पे, उससे थोड़ा कम पसंद करते हैं उसको दूसरे नंबर पे, और थोड़ा कम से कम पसंद करते हैं उसको तीसरे नंबर पे जो है वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो हम यहाँ पे पहला ब्लॉक, यहाँ पे इसमें जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेलेक्ट, ये जो सेलेक्ट आइकन है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पूरा जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया है उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी प्रखंड होंगे यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे हम तो सारा जो है वो प्रखंड यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। इसमें पहला ब्लॉक हम सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद कहता है दूसरा प्रखंड चुने, तो दूसरा प्रखंड हम यहाँ पे चुनेंगे। दूसरा प्रखंड चुनने के बाद फिर तीसरा प्रखंड हम चुन लेंगे। यहाँ पे ये तीनों प्रखंड जो है वो हम चुन लेंगे। चुनने के बाद जो है वो यहाँ पे एक नीचे में है जो सबमिट ग्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रीन बटन का आइकन बना हुआ है। इस सबमिट वाले पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ कहता है कृपया OTP दर्ज करें। यहाँ पे वही मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड है इस शिक्षा कोष से। उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और उस OTP को यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद जो है वो आप यहाँ वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे और ये प्रोसेस करने के बाद आपका जो है वो चॉइस पोस्टिंग जो आपको लेना है ब्लॉक का, वो जो है वो सबमिटेड हो जाएगा आपका। तो ये प्रोसेस था पूरा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।